नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुनगुना रहे थे और आप हजरात समात कर रहे थे। बहुत देर से आप नाते नबी और मोहब्बत इमाम हुसैन समात कर रहे हैं। अब जो लोग तकरीर सुनना चाहते हैं वो लोग अपने हाथों में उठा लें। माशाअल्लाह, सब लोग सुनना चाहते हैं ना। अब आइए मैं बड़े ही अदब व एहतराम के साथ उस्ताद मोहतरम आलिम नौजवान आलिम बाअमल हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद ज़ीशान साहब क़िबला की बारगाह में मैं दावत सुखत देता हूँ कि हजरत कुर्सी खिताबत पर तशरीफ लाएं और आप अपने नूरानी व इरफानी हक़ानी तकरीर से हम सामईन के क़ुलूब को मुनव्वर मुजल्ला फरमाए। आइए हजरत के आने से क़ब्ल नारे तकबीर और नारे रिसालत का इस्तक़बाल कर लें। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। अज़मत इमाम हुसैन, अज़मत इमाम हुसैन हज़रत अल्लामा मौलाना ज़ीशान साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फ़िल क़ुरबा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मौजूद सामिईन किराम, अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र व एहसान है कि उसने हमें और आपको इमाम हुसैन का मानने वाला बनाया, इमाम हुसैन से मोहब्बत करने वाला बनाया। इमाम हुसैन की शहादत तकरीबन 1383-84 साल होने जा रहा है। इसके बावजूद मालूम होता है कि अभी अभी हुआ। इस्लाम में मुख्तलिफ लड़ाइयाँ हुई, मुश्रिकीन से, यहूदी से। फतह कामरानी हर हाल में सहाबाए किराम को, मुसलमानों को मिली। गुफ्तो शुनीद से पहले हम और आप एक बार नबी कौनैन सैयदुल अंबिया फ़ख्र मौजूदा साहिब औलाद रहमतुल आलमीन की बारगाह बेकसपनाह में दरूद व सलाम नाज़िल अक़ीदत पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन मआदिल जूद वल करम व आलिहि बारिक वसल्लिम। सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह, सलातु व सलाम अलैका या हबीबल्लाह। कामयाबी दो तरीके की होती है, एक जाहिर और दूसरा बातिन। इस्लाम की तारीख को अगर आप देखेंगे तो कुछ गज़वात तो हुआ है जहां नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबाए किराम जाहिर और बातिन हर एतबार से कामयाबी मिली। उसकी मिसाल जंग बद्र है, ग़ज़वे खंदक है। और दूसरी चीज अगर देखेंगे तो जाहिरी तौर पर कहीं पर मुशरिकीन मक्का को कामयाबी मिली, लेकिन हकीकत में वो कामयाबी मुशरिकीन मक्का को नहीं बल्कि इस्लाम को मिली।
इसकी मिसाल सुलह हुदैबिया सन 6 हिजरी में नबी कौनैन सैयदुल अंबिया फखरे मौजूदा साहिब लौलाक रहमतुल लिल आलमीन उम्रा करने के लिए मक्का मुकर्रमा तशरीफ ले जा रहे हैं, लेकिन मुशरिकीन मक्का मकाम हुदैबिया पर आकर सहाबाए किराम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोक दिए कि हम आपको मक्का में दाखिल होने नहीं देंगे। मामला एक लंबा, आखिर नतीजा यह था कि सुलह होना था। अगर आप दफआत का मुताला करेंगे तो मुशरिकीन मक्का अपने मन मुआफिक दफआत लागू कर रहे थे सुलह में, जिसकी वजह से सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने जज्बात को नहीं बर्दाश्त कर सके। उन दफात में से भी एक दफा था कि जो मक्का छोड़कर मदीना चला जाएगा आप उसको वापस कर देंगे, आप उसको मदीना से मक्का भेज देंगे। उन सुलह की दफात में, लेकिन जो मदीना से मक्का आ जाएगा हम उसको वापस नहीं भेजेंगे। ये तो जबर था, जुल्म था। सुलह का अंदर दोनों तरफ से बराबरी होनी चाहिए। होना तो यह था सही कि जो मक्का से मदीना जाएगा आप भेज देंगे, तो जो मदीना से मक्का आएगा हम भी भेज देंगे। लेकिन जब यह था मुशरिकीन मक्का का कि आप लौटाएंगे, हम नहीं लौटाएंगे। इसके बावजूद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां सुलह कर ली। सुलह करने के मौका पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सिर्फ और सिर्फ तकरीबन 1400 सहाबा किराम हैं, और जिन रावियों ने बच्चों की भी काउंटिंग की उसमें उन्होंने 1500 की तादाद गिनाई। 6 हिजरी में सुलह हो रहा है। मुसलमानों की तादाद अगर हम देखें तो उस नबी के साथ, नबी कौनैन के साथ 1400 या 1500 सहाबा किराम, 1400 या 1500। और ये मेहनत और मुशक्कत कितनी है? 13 साल मक्की जिंदगी दावत तबलीग की, 6 साल मदनी हो चुकी है। 13-19 साल की मेहनत और मशक्कत में अगर सहाबाए किराम की तादाद देखें तो तकरीबन कमोबेश 1500 पहुंची है। इसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुलह कर ली। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया इन्ना फतहना लका फतहन मुबीना, कि महबूब मुशरिकीन समझ रहा है कि हम कामयाब हो गए, इस सुलह में कामयाबी हमको मिली, लेकिन हकीकत में कामयाबी उनको नहीं बल्कि कामयाबी हम आपको देंगे। और वही हुआ। 13-19 साल की दावत तबलीग करने के बाद तकरीबन 1500 की सहाबा किराम मक्का तशरीफ ले जा रहे हैं उम्रा करने के लिए। लेकिन 8वीं हिजरी में, सिर्फ 2 साल का जमाना गुजरा है, 8वीं हिजरी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब फातिह मक्का की शान से मक्का में दाखिल हो रहे हैं तो अब 1500 नहीं, अब 10,000 सहाबा किराम की तादाद है। तो इस्लाम का मकसद जो था दावत तबलीग, मुसलमान बनाना, वो अगर 2 साल के अंदर देखिए तो तकरीबन 8,500 मुसलमानों की तादाद बढ़ती चली गई। तो इसीलिए तो कामयाबी एक ज़ाहिरी होती है, एक बातिनी होती है। करबला की सरजमीन पर ज़ाहिरी एतबार से यजीद समझ रहा था कि इमाम हुसैन को शहीद करके, इमाम हुसैन के घराने को हम शहीद करके हम कामयाब हो गए। हकीकत यह थी कि नहीं, कामयाबी यजीद को नहीं, इमाम हुसैन को कामयाबी मिली थी। तो इस्लाम को कामयाबी मिली थी। हकीकत क्यों कामयाबी, वजह क्या है? अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में साफ ऐलान फरमाया, जाअल हक ज़हक़ल बातिल, हक आया, हक का बोल वाला, हक बात बोलने वाला वक्ती तौर पर किसी जालिम के सामने में उसकी बात को दबाई जा सकती है,
लेकिन उसी बात को कामयाबी मिलेगी हमेशा। वक्ती तौर पर उसको दबा दिया जा सकता, उसको रोक दिया जा सकता, लेकिन जो हक बात है, जो हक है, उसको हमेशा के लिए कामयाबी मिलती है। अल्लाह ताला हक को बुलंद फरमाता है, बातिल को मिटाता है। मोहतरम हज़रात गौर कीजिए, करबला की सरजमीन पर यजीद को पता था, सब कुछ मालूम था। इब्ने जियाद आ रहा है, 72 मुसाफिर, 72 ही लोग तो थे, 72 ही तो करबला की तरफ जा रहे थे। ये 72 का मुकाबला 100 से होता 200 हो जाता। यजीद 200-300 को भेज देता, इब्ने जियाद 200-300 को लेकर आ जाता। इसके बावजूद 200-300 को नहीं, बल्कि 22,000 का लश्कर भेज रहा है। ये कोई मुकाबला है? अजीब बात है। अरे 2 आदमी का मैं 10 कर लेगा, 20 कर लेगा, 25 कर लेगा। अक्ली एतबार से अगर गौर और फिक्र करे तो यजीद को इतनी जमा करने की क्या जरूरत थी? यहाँ से वहाँ से मुल्क शाम से फौज को कोफा से सब जमा किए चले जा रहे हैं। मुकाबला लग रहा, 22,000 को भेज रहा, कभी 20,000 से मुकाबला, 15,000 से मुकाबला हो। पता था ये मुसाफिर हैं, जिनमें खवातीन भी है, बच्चे भी हैं, जवान भी हैं, बूढ़े भी हैं। इसके बावजूद यजीद 22,000 को भेज रहा है। क्या वजह थी? वजह यह थी कि 22,000 जो जा रहा है, ये कलमा पढ़ने वाला है, नमाज पढ़ने वाला है, रोजा रखने वाला है, कुरान की तिलावत करने वाला है। अगर इस 22,000 को अगर अज़मत हुसैन मालूम हो गया, इमाम हुसैन के बारे में जो नबी के अक़वाल हैं, जो नबी ने फरमाया है, अज़मत हुसैन अगर मालूम हो गया तो ये 22,000 72 के मुकाबले में 22,000 ठहर नहीं सकते। वो 22,000 उन 72 के मुकाबले में 22,000 उसके मुकाबले नहीं रहेगा। लेकिन ये मुकाबला 22,000 को भेजा, 22,000 क्यों? कि हो सकता है अज़मत हुसैन मालूम हो जाए तो मुकाबले में नहीं जाएंगे, ये सब के सब इमाम हुसैन के साथ मिल जाएंगे। तो सोचने की बात है, कलमा पढ़ने के बावजूद भी, कलमा पढ़ने के बावजूद कोई काफिर थे, मुशरिकीन गए थे, बुत परस्त थे, कलमा पढ़ने वाले थे, नबी के दीन को मानने वाले थे, कुरान पढ़ने वाले थे, नमाज पढ़ने वाले थे। इसके बावजूद इमाम हुसैन से मुकाबला कर, वो इमाम हुसैन जिनके बारे में नबी कौनैन सैयदुल अंबिया फख्र मौलूदा साहिब औलाद ने इरशाद फरमाया, अल हसन अल हुसैन मिन्नी व अना मिन हुसैन। हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। मतलब यह था कि जो हुसैन से मोहब्बत करेगा वो मुझसे मोहब्बत करेगा, जो हुसैन के नक्शे कदम पे चलेगा वो मेरे नक्शे कदम पे चलेगा, जो हुसैन की तालीमात पर अमल करेगा वो मेरी तालीमात पर अमल करेगा, जो हुसैन का मानने वाला होगा वो मुझे मानने वाला होगा। इसके बावजूद वो सब के सब चले जा रहे हैं। आज भी एक बड़ा तबका है, आज भी एक बड़ा तबका है जो हुसैन के नाम लेने वाले, हुसैन पे मिटने वाले, हुसैन के नाम ही पे सब कुछ करने वाले हैं। लेकिन हाल यह है कि इमाम हुसैन की तालीमात से बहुत दूर है, उनके बताए हुए नक्शे कदम से बहुत दूर है। और एक हम में एक छोटा भी तबका है जो यजीद की हामी है। जैसे मुहर्रम शुरू हो जाएगा तो इमाम हुसैन पे तरह तरह से इल्जाम लगा लेंगे। वो तो हुकूमत के खिलाफ आवाज उठा रहा था, हुकूमत के खिलाफ उठा रहा था, वो तो यूं ही लड़ने के लिए तख्त ताज के लिए जा रहे थे, तरह तरह से आवाज लगाते और जुर्रत करते हैं तो यजीद की हिमायत में कहते हैं कि तो बागी, वो भी कलमा पढ़ने वाले हैं। सोचो, अरे जिस इमाम हुसैन को तुम दुकान में बैठ कर जिसकी बुराइयां करते हो, जिस सादाते किराम आले रसूल की बुराइयां करते हो, गीबत करते हो, अपने दुकानों में, अपने घरों में, महफिलों में, कहीं और बैठकर, लेकिन जब तुम अल्लाह के घर में जाते हो, अल्लाह के घर में जाते हो तो चाहे मन से पढ़ो या सिर्फ यजीदी लश्कर की तरह जबान से पढ़ो, उस आले रसूल पर तुम्हें दरूद पढ़ना पड़ता है। और जब तक पढ़ो मत तब तक
नमाज मुकम्मल नहीं होती है। यही तो पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मदिन व अला आले सय्यदना मुहम्मदिन। गौर करने की बात है, अपनी महफिलों में बैठकर आले रसूल को, आले रसूल की बुराइयां करते हैं, आले रसूल की बुराइयां करके अपने दुकानों में बैठकर, महफिलों में बैठकर, कहीं और बैठकर, लेकिन जब अल्लाह के घर में जाते हैं तो ये अल्लाह की तरफ से उसे ज़बानी ही तौर पर अगर दिल से वो नहीं पढ़ता है तो ज़बान ही से उसको जिक्र करना पड़ता है, आले रसूल का नाम लेना पड़ता है, आले रसूल पे दरूद व सलाम पढ़ना पड़ता है। इसलिए तो अल्लाह तबारक व तआला के हबीब मेरे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोगों जहां मेरा जिक्र हो, जहां मेरा जिक्र हो, वहां मुझ पे दरूद ना पढ़े, वो मुझ पे दरूद ना पढ़े तो गोया कि उसने मुझ पे जुल्म किया। वो नामुराद महफिले पे बरकत महफिले होती है। और जहां मेरे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र होगा वहां हुसैन का जिक्र होगा। दरूद उस वक्त तक मुकम्मल नहीं है जब तक आले रसूल पे दरूद ना पढ़े। जब अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में आयत मुबारक नाज़िल फरमाया इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। कहे लोगों अल्लाह के फरिश्ते अपने हबीब पर, नबी कौनैन पे दरूद व सलाम नाज़िल फरमाते हैं, दरूद पढ़ते हैं। ऐ ईमान वालों तुम भी उन पे खूब खूब दरूद व सलाम पढ़ो। सहाबाए किराम ने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह हम दरूद कैसे पढ़ें, हम दरूद आप पे कैसे पढ़ें। मेरे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरूद पढ़ा, जो दरूद की तालीम दी। देखिए दरूद बेशुमार है, दरूद ताज भी है और दरूद है, दीगर औराद है, लेकिन याद रखिएगा जो नबी की ज़बान की तालीम होगी उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। सारे दरूद अल्लाह की बारगाह में मकबूल है, नबी की बारगाह में मकबूल है, जो लेकिन मेरे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान अक़दस से निकला है उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता, उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। सारे दरूद अल्लाह की बारगाह में मकबूल हैं। मेरे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरूद इब्राहिमी की तालीम, दरूद इब्राहिमी की तालीम दी, जिसको हम दरूद इब्राहिमी से जानते हैं, जिसको हम नमाज पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मदिन व अला आले सय्यदना मुहम्मदिन। मेरे आका ने फरमा दिया कि दरूद उस वक्त तक मुकम्मल नहीं है जब तक मेरी आल पे दरूद नहीं पढ़े। तो सोचो मुसलमान, ना हमारी नमाज मुकम्मल बगैर आले रसूल पे दरूद पढ़े हुए। इसे आले रसूल से मोहब्बत करना ये ईमान की दलील है, ईमान की दलील है। मेरे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस मुबारक में इरशाद फरमाते हैं, बुखारी शरीफ की हदीस है, अहिब्बुल्लाह लिमा यज़ुकु मिन निअमिही व अहिब्बुनी लिहुब्बिल्लाह व अहिब्बु अहल बैति लिहुब्बी। कह लोगों तुम अल्लाह से मोहब्बत करो। हर इंसान चाहता है अल्लाह से मोहब्बत करे, अल्लाह को राजी करे, अल्लाह हमसे राजी हो जाए। हर इंसान की फाइनली मोहब्बत अल्लाह की, अल्लाह की रज़ा चाहता है। लेकिन मेरा आका इरशाद फरमाते हैं अल्लाह से मोहब्बत करो। मोहब्बत करने का इंसानी फितरत है कि कुछ असबाब चाहिए, ज़ाहिरी असबाब। आप इनसे मोहब्बत करते क्योंकि इल्म की बुनियाद पे मोहब्बत करते हैं। आप अपने दोस्तों से मोहब्बत करते, क्यों मोहब्बत करते हैं कि 4 बार वो आपको चाय पिलाता, आप उनको 5 बार अपने घर में दावत करते हैं, खिलाना पिलाना है, ये आपकी मोहब्बतें बढ़ती चली जाती है। तो मेरे आका ने फरमाया अल्लाह से मोहब्बत करो। क्यों? इसलिए कि तुम उसकी नेमतों से खाते हो, उसके बनाए हुए जमीन पे चलते हो, उसके बनाए हुए हवाओं से सांस लेते हो, उनके दिए हुए जिस्मानियात से तुम अपनी ताकत और कुव्वत का इस्तेमाल करके अपनी ग़िज़ा फराहम करते हो, उसकी जमीन पे चलते हो, उसके बनाए हुए पानियों से तुम अपनी प्यास बुझाते हो, हवाओं से तुम सांस लेते हो, उसकी नेमतों से फायदा उठाते हो, जिसका तुम पर इतना बड़ा एहसान है तो उससे तुम मोहब्बत करो। लेकिन याद रखना डायरेक्ट अल्लाह की मोहब्बत तुम नहीं हासिल कर सकते। आज लोग चाहते ना डायरेक्ट अल्लाह ही से मोहब्बत कर लेंगे। मेरे आका ने फरमाया सुन, अल्लाह से मोहब्बत करोगे लेकिन अहिब्बुनी लिहुब्बिल्लाह, अगर तुम चाहते अल्लाह से मोहब्बत करो तो पहले मुझसे मोहब्बत करो,
मेरी मोहब्बत अल्लाह की मोहब्बत तक तुम्हें पहुंचा देगी। और फरमाया सुन, मेरी भी मोहब्बत में हासिल नहीं हो सकती, मेरी भी मोहब्बत तुम्हें नहीं मिल सकती है। कब मिलेगी? मेरे आका ने इरशाद फरमाया व अहिब्बु अहल बैती लिहुब्बी, अगर तुम मुझसे मोहब्बत करना चाहते हो तो मेरे अहले बैत अतहार से मोहब्बत करो, इमाम हसन हुसैन से मोहब्बत करो, औलाद हुसैन से मोहब्बत करो, औलाद हुसैन से मोहब्बत करो, औलाद फातिमा से मोहब्बत करो। इनकी मोहब्बत ये जरिया है, ये वसीला है कि तुम्हें मेरी मोहब्बत तक पहुंचा देगी। और मेरी मोहब्बत ये वसीला है अल्लाह की मोहब्बत हासिल करने के लिए। तो इसलिए अल्लाह का शुक्र एहसान है कि हम वसीला वाले हैं। नबी की मोहब्बत हम करते हैं आले रसूल के जरिए। आले रसूल की मोहब्बत हमें नबी की मोहब्बत पहुंचाएगी, और नबी की मोहब्बत अल्लाह ताला की मोहब्बत पहुंचाएगी। दूसरी हदीस मुबारका में मेरे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तिरमिज़ी शरीफ की हदीस मुबारक है, मेरे आका ने इरशाद फरमाया ला युहिब्बुनी अहदुन हत्ता युहिब्ब अहल बैती, कि मुझसे कोई भी मोहब्बत नहीं कर सकता है जब तक कि वो मेरे अहले बैत अतहार से मोहब्बत। लाखों दावा करे कि हमारे दिल में नबी की मोहब्बत है, और उस दिल में अली की मोहब्बत ना हो, हुसैन की मोहब्बत ना हो, हसन की मोहब्बत ना हो, औलाद हुसैन की मोहब्बत ना हो, तो मेरे आका इरशाद फरमाते हैं वो मुझसे मोहब्बत कर ही नहीं सकता जो मेरी आल से मोहब्बत ना करे। ये बता दिया कि यजीदियो, तुम नमाज तो पढ़ते हो, तुम रोजा तो रखते हो, तुम अजान तो देते हो, करबला की सरजमीन में कुरान की तिलावत तो करते हो, लेकिन तुम्हारे दिल में अगर हुसैन की मोहब्बत नहीं है तो यकीन जानो मेरी मोहब्बत नहीं है, मुझसे तुम मोहब्बत नहीं करने वाले हो। और करने की बात है, उस करबला की सरजमीन की एक मिसाल है कि अल्लाह तबारक व तआला गुमराहों को कैसे हिदायत दे देता है, गुमराहों को कैसे हिदायत दे देता है। तो अगर वो देखना हो तो हुर को देखो। आया था यजीद की तरफ से, मालो दौलत की लालच में आया था, इक्तिदार की लालच में आया था, इनामात की लालच में आया था, होश हवस में ज़ेरो सम था, बसा हुआ था। लेकिन अल्लाह ताला जिसे हिदायत दे देता है उन गुमराहों से निकाल कर इमाम हुसैन को वफादार बना दिया। आया यजीद की तरफ से और शहीद हुए इमाम हुसैन की तरफ से, ये अल्लाह तबारक व तआला से तौफीक दे दे, आखिरी वक्त में भी उसे हिदायत दी जाती है। और अगर किसी इंसान को देखना हो तो ये तौफीक इलाही सबसे बड़ी चीज है। अल्लाह तबारक व तआला की तौफीक बड़ी चीज है। मेरे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेहतरम हज़रात, तो मोहब्बत की बात है, मोहब्बत की बात है कि मोहब्बत जरूरी है, लेकिन मोहब्बत समझना जरूरी है। मोहब्बत किसे कहते हैं, मोहब्बत किसे कहते हैं ये जानना जरूरी है। एक इंसान का बाप बीमार पड़ा, बीमार है, वो बेटे से कह रहा बेटा मुझे पानी दे दो, जरूरत में पानी पिला दो। बेटा पानी नहीं पिला रहा, वो कह रहा बेटा मेरा ये दोस्त है, इससे तुम उसकी खातिर तवाज़ुन से ईमानदारी के लाया, मेरी ताज़ियत मेरी ईमानदारी के लिए, मेरी खबरगिरी के लिए आया, इसको जब पानी पिला, इसको तुम बैठा तो नहीं, बीमार मुझे डॉक्टर तक पहुंचा तो नहीं, कुछ भी नहीं करता। लेकिन बेटा जबान से करम, बाप बड़े वफादार है, बाप से मोहब्बत करती है, दिल अगर चीर दे तो इस दिल में मेरे बाप ही की मोहब्बत निकलेगी। क्या समाज इसको तस्लीम करेगा? समाज इसको तस्लीम नहीं कर सकता, कोई भी ज़ी-शऊर अक्लमंद इसको तस्लीम नहीं कर सकता। फिर ये मोहब्बत क्या है? तो दूसरी हदीस के तहत वो हदीस मुबारक है, ला युमिनु अहदुन हत्ता कुना हब्बली मिन वालिदिही व वलदिही व नास अजमईन, कि तुम में से कोई भी मोमिन नहीं हो सकता, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, जब तक कि वो मुझसे अपने वालिदैन, अपनी औलाद और तमाम लोगों से ज्यादा मोहब्बत ना करे। सबसे ज्यादा जब तक मोहब्बत ना कर ले वो तब तक मोमिन कामिल हो ही नहीं सकता। तो मोहब्बत रसूल ये ईमान की दलील है। कुरान पढ़ लेना, नमाज पढ़ लेना, सजदा कर लेना ईमान की दलील नहीं है। अगर ये होता तो यजीदी में भी
भी नमाजी थे। वहाँ भी अजानें हो रही, उस खेमे में भी अजानें, वहाँ भी कुरान की तिलावत है, वहाँ भी सजदे, वहाँ भी रुकू, वहाँ भी क़ियाम, सब कुछ हो रहा था। फिर वो क्या नहीं था, उसका दिल हुसैन की मोहब्बत से खाली था, अहले बैत अतहार की मोहब्बत से खाली था, नबी की मोहब्बत से खाली था। उनके दिल में इक़्तिदार, माल और दौलत, यजीद के इनामात से भरा हुआ था उसका दिल। तो इस हदीस के तहत अल्लामा आइनी ने जो इसकी तशरीह की मोहब्बत से कहते हैं, तो फरमाते हैं कि मोहब्बत वो चीज है कि जो इंसान अपने महबूब के इरादे, उनकी ख्वाहिश पर अपने आप को फना कर दे और उनकी ख्वाहिश को, उनकी हुक्म को अपनी ख्वाहिशात पर तरजीह दे, अगरचे उसका ज़ाहिरी तौर पर नुकसान हो, ज़ाहिरी तौर पर उनका अगरचे नुकसान हो, लेकिन वो अपने महबूब ही की हुक्म को माने, उन्हीं के नक्शे कदम पर चले, तो ये मोहब्बत है। हमें गौर करना चाहिए। मुहर्रम आया है, हमें जिक्र हुसैन करते हैं, ये कार्य सवाब है, बहुत ही कार्य सवाब है, बेशुमार इसकी बरकतें हैं, सल्फ़े सालिहीन से चल रहा है। लेकिन मोहब्बत इमाम हुसैन से करने का मतलब यह है कि इमाम हुसैन के हुक्म पर, उनकी तालीमात पर हम अपने आप की ख्वाहिश को तरजीह दें, बल्कि अपनी ख्वाहिशात पर उनकी तालीम को, उनके हुक्म को तरजीह दें। वो जो कर रहे हैं उसको अगर हम मान रहे हैं ये वफादारी है, अगर हम जो हुक्म दे रहे हैं उसके खिलाफ अगर हम कर रहे हैं और फिर कहें कि हमें मोहब्बत इमाम हुसैन से है, ये वफादारी नहीं है, गद्दारी है, सरासर गद्दारी है। उससे गद्दारी इमाम हुसैन की तालीमात से, उससे दूर रहना है। इसलिए मोहतरम हज़रात, इमाम हुसैन की तालीम, उनका नक्शे कदम हमारे लिए सिरात मुस्तकीम, उनकी तालीमात ही असल चीज है, उनके नक्शे कदम पर चलना ही असल चीज है। इमाम हुसैन अगर अपने आप को बचाना था, कहा था यजीद को परेशानी थी, यजीद को क्या दिक्कत थी, इमाम हुसैन अगर चाहते अपने आप अपनी जिंदगी गुजारना तो कोई परेशानी ही नहीं थी, उनकी जिंदगी तो यूं ही चल जाती, छोड़ दिए जाते। लेकिन इमाम हुसैन आखिर अपने आप को, ये घराने को लुटाया इसलिए, सिर्फ इसलिए इस्लाम का जो सही चेहरा है, कुरान व हदीस का जो सही चेहरा है, वो कयामत तक बाकी रहे और लोग किसी की नमाज देखकर मरमूब ना हो, बल्कि इस्लाम के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारे। इस्लाम का सही रूप उसको वाज़े करने के लिए करबला की सरजमीन पर अपने आप की कुर्बानियां पेश की हैं, अपनी औलाद की कुर्बानियां पेश की हैं, अपने घर बार को लुटाए हैं, सिर्फ इसलिए जो इस्लाम है वो है, चाहे जालिम कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, हक बात वहां बोला जा सकता है और हक बात जो वहां बोलेगा वही कामयाब होता है। मोहतरम हज़रात, सोचने की बात है, इमाम हुसैन अपना सर कटा दिए, अरे हाथ में बैत ही तो करना था, हाथ ही तो मांग रहा था कि हुसैन तुम मेरे हाथ पे हाथ दे दो। सोचिए, आप अक्लमंद है, जी शऊर है, अल्लाह ताला आपको अक्ल दिया है, आपके पास दो चीजें हो, एक वो चीज जो आपके पास कीमती है और दूसरी उससे कम कीमत की। दोनों में से अगर कोई चीज जबरदस्ती कोई करे, दो में से एक देना पड़ेगा, तो आप बचाएंगे किसको? जो कीमती हो उसको आप बचाएंगे, और जो कम कीमत की का इसको देकर छुट्टी जान। इमाम हुसैन से यजीद ने दो मुतालबा, या तो तुम अपना सर हाथ दे दो छोड़ देंगे, या फिर अपना सर दे दो। कीमती क्या है, हाथ है या सर? इंसान गौर करेगा तो यकीनन सोचिए कि ये सर ज्यादा कीमती है, ये सर ज्यादा कीमती है। हाथ ना रहे इंसान रहेगा, लेकिन सर ना रहे इंसान नहीं रह सकता है। लेकिन इमाम हुसैन अपना सर दे दिया, हाथ बचा लिए। उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह यही थी कि यजीद को बता दे, यजीद सुनो, ये सर तो सिर्फ हुसैन का सर है, एक जाते हुसैन का सर है, लेकिन ये हाथ सिर्फ हुसैन का हाथ नहीं है। हाथ देने का मतलब ये हाथ आदम अलैहिस्सलाम
की नियामत का हाथ है, ये हाथ मूसा अलैहिस्सलाम की नियामत का हाथ है, ये हाथ नूह अलैहिस्सलाम की नियामत का हाथ है, ये हाथ ईसा अलैहिस्सलाम की नियामत का हाथ है, ये हाथ कमोबेश 1,24,000 पैगंबर अलैहिस्सलाम की नियामत का हाथ है, ये हाथ हकीकत में मुहम्मद रसूलुल्लाह की नियामत का हाथ है। इसलिए मैं सर दे सकता हूँ लेकिन ये हाथ नहीं दे सकता हूँ, इसलिए ये हाथ 1,24,000 पैगंबर इस्लाम की नियामत का हाथ है। तो इमाम हुसैन का हाथ ये कीमती हाथ था। तो मोहतरम हज़रात, इमाम हुसैन ने अपना सर दे दिया, हाथ नहीं दिया। तो क्या इसलिए कि आप उसी इमाम हुसैन के मानने वाले होते हुए भी खुराफात में लगे रहे, जो चाहे करे, इमाम हुसैन से मेरी मोहब्बत है, इमाम हुसैन के मानने वाले हैं, इमाम हुसैन नक्शे कदम पे चलने वाले हैं, तो यकीनन ये भूल है हमारी, ये भूल है। सही इमाम हुसैन से मोहब्बत करने वाला वही इंसान है जो इमाम हुसैन की तालीम पर अमल करे, जो उनके नक्शे कदम पर चले, जो करबला से मैसेज हमें मिला कि यकीन जानो कि करबला से जो हमें मैसेज मिला है कि हक चाहे जहां भी रहे तुम हक के साथ रहना, अल्लाह ने तुम्हें जो आंखें दिया है उसके साथ रहना। मेरे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि इन्नी तारिक फीकुम मुस्तक़लैन, तुम्हारे अंदर मैं दो चीज छोड़ता हूँ, एक किताबुल्लाह और दूसरा अहले बैत तहार को छोड़ता हूँ। ला यफ्तरिकाने हत्ता यरिदल हौज़, ये दोनों आपस में जुदा नहीं होंगे, ये दोनों आपस में जुदा नहीं होंगे, यहाँ तक कि वो हमें हौज़े कौसर पर मिलेंगे, हौज़े कौसर पर मिलेंगे। दो चीज आपके अंदर छोड़ा, एक कुरान और दूसरा अहले बैत तहार। तो आखिर ये किस लिए छोड़ा था? इसलिए कि कुरान को छोड़ दो। आज दोनों चीज में से किसी भी चीज को सही तरीके से नहीं पकड़े, ना अहले बैत तहार के दाम को सही से थामे हैं, ना कुरान को भी नहीं। कुरान तो ये समझ लीजिए आप मुसलमान के रस्म रिवाज बन गए, कोई मर जाए कुरान इसलिए नाज़िल नहीं हुआ था। मेरा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस में जो फरमाया इन्नी तारिक फीकुम मुस्तक़लैन, तुम में तो भारी चीज छोड़ता हूं, सबसे पहले किताबुल्लाह कुरान को छोड़ता हूं, क़यामत तक के लिए तुम्हारा राह हिदायत है, सिरात मुस्तकीम है यही। इसलिए नहीं कि कोई मर जाए उसके लिए खाली कुरान खानी करता, इसलिए कुरान खानी में जाके वहां पढ़ दो, ये करना कार्य सवाब है। मर गए उसके लिए साले सवाब करना ये कार्य सवाब है, बेहतर है, अच्छा है। लेकिन कुरान का नुज़ूल इस मकसद के लिए नहीं हुआ था कि कोई मर जाए तो खाली उसके लिए कुरान खानी किया जाए, बल्कि कुरान का नुज़ूल इस मकसद के लिए हुआ है कि जिंदा के लिए कुरान पढ़े, जिंदा के लिए कुरान पढ़े, अपने लिए पढ़े, अपनी राह हिदायत के लिए पढ़े, अपने सिरात मुस्तकीम पर चलने के लिए पढ़े और उससे समझे। तो मोहतरम हज़रात, तो कुरान सिर्फ मुर्दों के कुरान खाने के लिए नाज़िल नहीं हुआ है, बल्कि हमारे आपके लिए राह हिदायत है। अल्लाह के नबी ने क़यामत तक कुरान को हमारे अंदर छोड़ा, इसलिए कि जिस मोड़ में भी रहो वहाँ तुम्हें कुरान तुम्हारी हिदायत के लिए, रहनुमाई के लिए, कुरान तुम्हारे लिए क़यामत तक के लिए रहनुमाई है। तो कुरान को छोड़ने का मकसद तो मोहतरम हज़रात, तो कुरान को हम समझें और ये समझना किस एतबार से है, तर्जुमा के साथ कुरान पढ़िए, थोड़ा पढ़िए। ये जो सिस्टम है ना फर पढ़ने का जो सिस्टम चले हो और सोचते हो कि एक पारा हम 20 मिनट में पढ़ लेंगे ना, बहुत ज्यादा स्वाब मिलेगा। हाफिज 4 पारा जल्दी से पढ़ दो। इब्ने मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु साहब रसूल फरमाते हैं, आज कुरान क्या है, जल्दी से कब खत्म होगा, कब खत्म होगा, ये चलो कुरान पढ़ने का तरीका है, ये बिल्कुल गलत है। कब खत्म होगा, कब सूरत खत्म हो जाए, कब खत्म हो जाए, ये कुरान पढ़ने का कोई तरीका नहीं। इब्ने मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सहाबी रसूल रईसुल फुक़हा, वो सहाबी रसूल सिर्फ सूरह बकरा को 10 साल के अंदर पढ़े, सिर्फ सूरह बकरा को 10 साल के अंदर पढ़े। और आला फाजिल बरेलवी फरमाते हैं जब 10 साल बाद सूरह बकरा का वो उन्होंने पूरा खत्म किया तो बकरी ज़बह करके उसकी खुशी में अपने दोस्त सहाबा किराम को खिलाया। इसलिए फरमाते आला फाजिल बरेलवी कि खुत्मे कुरान पर ईसाल सवाब करना, खुशियां मनाना, ये सहाबी का तरीका है।
10 साल के अंदर 10 साल लग गया सूरे बकरा को पढ़ने में, 10 साल। लेकिन जब 10 साल में सूरे बकरा पढ़े हैं तो इब्ने मसऊद क्या फरमाते हैं कि अगर मेरी बकरी की रस्सी गुम हो जाए तो हम उसको सिर्फ सूरे फातिहा में तलाश कर लेंगे। रस्सी गुम हो जाए तो सूरे बकरा नहीं बल्कि सूरे फातिहा ही में तलाश कर लेंगे। ये कुरान पढ़ने का तरीका है। कुरान पढ़ने का कोई तरीका है कि फर पढ़ते चले जाओ। इमाम गज़ाली फरमाते हैं कि कुरान अगर एक खत्म पढ़ ले 10 दिन के अंदर और कोई मुसलमान दूसरा एक आयत एक रुकू के अंदर गौर व फिक्र अगर 10 दिन तक कर रहा है दोनों का सवाब बराबर नहीं होगा। 10 दिन के अंदर एक खत्म कुरान एक तरफ एक इंसान कर रहा है, दूसरा इंसान एक रुकू के अंदर गौर व फिक्र 10 दिन से कर रहा है। उसकी आयतों में, उसके मफाहिम में, उसके मतालिब में गौर व फिक्र कर रहा है। का सवाब किसको मिलेगा? खत्म कुरान करने वाले को या एक रुकू पे गौर व फिक्र करने वाले को? इमाम गज़ाली फरमाते हैं कि बिल्कुल जो गौर व फिक्र 10 दिन तक कर रहा है उसको सवाब उस खत्म कुरान से कई गुना ज्यादा अल्लाह ताला फरमाएगा। तो सवाब गौर व फिक्र करने में, कुरान बार बार 10 में गौर व फिक्र करो। और ये पढ़ने का कोई तरीका नहीं कि सर पढ़ते कुरान खानी में जो तरीका बना लिया, रस्म बना लिया, कुरान खानी एक रस्म के तौर पे चल रहा है, ये नहीं होनी चाहिए। हजरत मौला अली फरमाते हैं कुरान तरतीला। एक तो यह है ना कि तजवीद के साथ पढ़िए, अलग से पढ़िए, तजवीद के साथ पढ़िए। मेरे आका ने फरमाया, हजरत मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि कुरान की जब कुरान तरतीला का नुज़ूल हुआ कि कुरान को तरतील के साथ पढ़ो, कुरान को तरतील के साथ पढ़ो, तो मैंने पूछा या रसूल अल्लाह इसका मफ़हूम क्या है? कुरान को तरतील से पढ़ने का मतलब क्या है? हज़रत मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से हदीस मरवी है, बय्यना नबीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला तहज़्ज़ शारे वला तंसिरु नस्र दक़ले वक़िफ़ु इंदा अजाइबि व हर्रिकु बिहिल क़ुलूब वला यकुन हम्मु अहदिकुम आखिर सूरा। मेरे आका फरमाते हैं हज़रत मौला अली से जब हज़रत मौला अली अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह कुरान को तरतील के साथ पढ़ो तो कैसे हम कुरान तरतील के साथ पढ़ें? मेरे आका ने उसका मफ़हूम बताया, क्या है अली जब कुरान पढ़ना तो नाई की कैंची की तरह तुम्हारी ज़बान ना चले। नाई की कैंची जब सर पे चलती है तो देखे कभी रुकती है, स्पीड से उसकी कैंची चलती रहती है। मेरे आका ने फरमाया ला तहज़्ज़ शार, बाल काटने वाले कैंची की तरह तुम्हारी ज़बान ना चले। वला तंसिरु नस्र दक़, और ना तो कुरान को पढ़ते वक्त रद्दी को बिखरते चले जाओ, जैसे चाहे एक आयत दो आयत तीन आयत 10 आयत इस तरह, बल्कि वक़िफ़ु इंदा अजाइबि व हर्रिकु बिहिल क़ुलूब, कुरान के अजाइबात पे रुक जाओ, अपने दिल को हरकत अपना मुहासबा करो कि कुरान क्या कर रहा है, हम क्या कर रहे हैं। ये कुरान पढ़ने से तब हिदायत मिलती है। और आगे फरमाया वला यकुन हम्मु अहदिकुम आखिर सूरा, तुम में से किसी की भी नियत सूरत के आखिर तक पहुंचने की ना हो। और हमारी नियत क्या होती है? पूरा पारा जल्दी से खत्म हो जाए। हम कुरान पढ़ने का तरीका कहां से काम चलेगा? तो मेरे आका ने फरमाया साहब मेरे मानने वालों, कयामत तक के लिए मैं तुम्हारे अंदर कुरान को छोड़ता हूँ। तुम्हारे एक हाथ में कुरान हो और दूसरे हाथ में अहले बैत इत्तिहाद का दामन हो। जब ये दो चीज तुम्हारे अंदर होगी तो कभी तुम बहकाओगे नहीं, कुरान हर हाल में तुम्हारी रहनुमाई करता रहेगा। तो मोहतरम हज़रात, आज हम ना तो कुरान के करीब होना चाहते हैं, ना अहले बैत इत्तिहाद के करीब होना चाहते हैं, ना उनके नक्शे कदम पर चलना चाहते हैं, तो हमें हिदायत कहाँ मिलेगी? इसीलिए मोहतरम हज़रात, मुहर्रम में हम जिक्र हुसैन करें, उनके नाम पे सबील लुटाएं, उनके नाम पे खाना खिलाएं, उनके नाम पे जितना ज़िक्र-ओ-अस्कार करें, ये सब के सब बाइसे बरकत और सवाब है, बेशुमार इसके सवाब है। लेकिन हमें इन 10 दिन के अंदर हमें ये जानना जरूर चाहिए इमाम हुसैन का बचपना कैसा गुजरा, इमाम हुसैन की जवानी कैसी थी, इमाम हुसैन का बुढ़ापा कैसा रहा, इमाम हुसैन का सफर कैसा था, उनका अखलाक कैसा था, उनका किरदार कैसा था, उनका तरीका कैसा था। सोचो दुश्मनों को कैसे माफ करते हैं, तो इमाम हुसैन से तरीका सीखो। यजीद की तरफ से घोड़ा आया है सर काटने के लिए, सर कलम करने के लिए, लेकिन धीरे धीरे जब
जब मैदान करबला में और बढ़ता चला, इमाम हुसैन की तरफ कुछ बातें करेंगे, आपसे मिलेंगे, बढ़कर आया है तो यजीद लश्कर से और निकल कर आया, इमाम हुसैन से कहा आया तो आपके सर काटने के लिए आया था, आपको सर कलम करने के लिए आया था, आप पे जुल्म सितम करने के लिए आया था, कोई जुल्म सितम बाकी हमने नहीं रखा था, सारी नीयतें थी कि यजीद से दौलतें लेंगे, उससे इनाम मिलेगा, सब कुछ लेंगे, लेकिन ये तो बताइए आपका दुश्मन तो हूँ, लेकिन क्या आप मुझे माफ करेंगे अगर आप में शामिल हो जाए? इमाम हुसैन से सीखो। आज अगर हमारा पड़ोसी इतना जुल्म सितम करके आ जाए कि माफ कर दो, हमें छोड़ दो, तो हमारा क्या होगा? चला अभी आया, निकालिए, मेरे दरवाजे पे आया है, मेरे पास आया है, इमाम हुसैन के लेकिन हमारा ये किरदार, निकालो इसको यहाँ से, अब आया माफी मांगने के लिए। लेकिन सीखो करबला से, इमाम हुसैन से, यजीदी लश्कर से निकल कर आया, कहा हमें माफ करेंगे, कहा कि हाँ हाँ, अरे तुम्हें माफ क्यों नहीं करेंगे, मेरा घर ही माफ करने के लिए आया है, मेरे नाना रहमतुल्लाह अलमीन है जो बड़े से बड़े दुश्मन को अपना माफ कर दे, हिंदा को जो माफ कर दे, अपने चाचा के कलेजा को निकालने वाले हिंदा को जो माफ कर दे, अबू सुफियान को माफ कर दे, तो मैं तो उस नाना का नवासा हूँ, तुम्हें क्या, तुमसे बड़े बड़े जालिम नहीं होंगे, तो हम उन्हें माफ कर देंगे, तुम्हें माफ करता हूँ। तो इमाम हुसैन से सीखो, मोहतरम हज़रात, करबला वालों से सीखो कि लोगों को, दुश्मनों को माफ कैसे किया जाता है, अपने पड़ोसी के साथ अखलाक कैसा होना चाहिए। इमाम ज़ैनुल आबिदीन जब करबला के बाद तभी उनको चैन से नींद नहीं, अपने आंखों के सामने में अपने पूरा घराना लुटता हुआ देखा हो, उसे कहाँ सुकून मिलेगा, कहाँ चैन मिलेगी। एक बार यूं ही सेहरा में एक खेमा लगाए हुए थे, उसे यजीदी लश्कर का एक शख्स उस सेहरा में प्यास से तड़प रहा था, घूम रहा था, कहीं पानी मिल जाए। आखिर आया, ये खेमा के अंदर देख रहा आया, ये खेमा है तो हो सकता है यहाँ कोई पानी हमको मिल जाएगा, पानी को कोई कतरा मिल जाएगा। जब आया करीब तो देखा कोई और नहीं, वो इमाम ज़ैनुल आबिदीन है खेमा के अंदर। झांक कर जैसे उस पे नजर पड़ी, वो यजीदी लश्कर का इंसान था जो करबला की सरजमीन पर आकर वो भाग गया, देखते ही कि आज हम पकड़े जाएंगे तो हमसे ज़ैनुल आबिदीन, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अपने बाप का बदला हमसे वसूल कर लेंगे। हमने उसका करबला फरात पे पानी रोका था, उन प्यासों को पानी नहीं दिया था, हमें रोक देंगे। वो भागता हुआ जब देखा, कह रहे आओ आओ इधर आओ, क्यों भाग रहे हो, क्या मामला है? गौर करने की बात है, वो दुश्मन है यजीदी लश्कर का जो इमाम ज़ैनुल आबिदीन पे पानी भी रोका था। उन पे कौन सा जुल्म सितम था जो करबला वालों पे नहीं किया था? लेकिन गौर करने की बात है, उस खेमा से इमाम ज़ैनुल आबिदीन बोला रहे हैं कि आओ मेरे पास, क्यों आप भाग रहे हो? कहा सरकार बात यह है, प्यास से ज़बान बाहर आने वाली है, प्यास से मैं तड़प रहा हूँ, मैं सोचा था मुझे पानी मिल जाएगा, लेकिन जैसे मैं आपको देखा समझ गया कि आप मुझसे बदला लेंगे करबला का, तने तनहा हूँ मैं पकड़ा जाऊंगा। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया कि वो तुम्हारा सेवा था, तुम्हारा अखलाक था कि तुमने मुझ पे पानी रोका था, इमाम हुसैन पे पानी रोका था, इमाम ज़ैनुल आबिदीन पे पानी रोका था, अली अस्कर पे पानी रोका था, करबला वालों पे पानी रोका था। अरे मैं पानी पिलाने के लिए आया हूँ, आओ आओ मेरे खेमा से मैं पानी में देता हूँ। ये दुश्मन के साथ इमाम हुसैन को बनाने का होता है सलूक, लेकिन आज हमारा हाल ये क्या है? थोड़ी सी बात हो जाए उसका बायकाट कर दो, उसको हमारे घर नहीं आना, उसको पानी नहीं देना, किसी तरीके से अगर ताकतवर हो जाए तो उसको जुल्म सितम कर लो। एक तरफ इमाम हुसैन की मोहब्बत का दावा करते हैं, लेकिन हमारा किरदार क्या है? इमाम हुसैन से बहुत दूर है। इमाम हुसैन के घराने से अखलाक सीखो, किरदार सीखो, उनका बचपना सीखो, उनके घर से पर्दा सीखो, पर्दा कैसे किया जाता है, पर्दा में रखा कैसे जाता है। कुरान करीम पढ़ो, कुरान करीम में इमाम हुसैन के ताल्लुक से अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह आले इमरान में एक आयत मुबारक नाज़िल फरमाया है, फमन हाजक मिन बादि मा जात मिल इल्म फकुल ताला नदु अबनाना व अबनाकुम निसाना व निसाकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल फनजअल लहुल काज़िबीन। मेरे आका नबी कौनैन सैयदुल अंबिया फखरुल मौजूदात साहिब लौलाद रहमतुल्लाह अलैहि की आयत मुबारक नाज़िल हुई।
इसका पस मंजर मुख्तसरन बताएं कि नजरान के कुछ ईसाई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आए और पूछे कि आप ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में क्या फरमाते हैं? का ईसा अलैहिस्सलाम वो अल्लाह के नबी थे, अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे थे, वो बिन बाप के पैदा हुए, वो अल्लाह के बंदे हैं। ईसाइयों का अकीदा था कि खुदा के बेटे हैं, खुदा है, का कि हम नहीं मानने के लिए ईसाइयों ने चैलेंज कर दिया कि आप मैदान में निकलिए, वहां मुकाबला होगा, जो हक पे होगा अल्लाह ताला उसे बाकी रखेगा, जो ना हक होगा उसको मिटा देगा। चैलेंज हुआ, मेरे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चैलेंज को कबूल किया। कुरान गवाह है, नदु अबनाना व अबनाकुम, कई ईसाइयों हम भी अपने बेटों को लेकर निकलते, तुम भी अपने बेटों को लेकर मैदान में आओ। उन्हें हम भी अपनी औरतों को लेकर आते, तुम भी अपनी औरतों को लेकर आओ। वानफुसना वानफुसकुम, हम भी वानफुसना वानफुसकुम, हम भी खुद निकलेंगे, तुम भी खुद निकल कर आओ। फिर वहां मुबाहला होगा, एक दूसरे के खिलाफ बददुआएं करेगा, जो हक पे होगा अल्लाह ताला उसे बाकी रखेगा, जो ना हक हो उसको मिटा देगा। चैलेंज कबूल करते मेरे आका नबी कौन सैयदुल अंबिया फखरे मौजूदात साहिब लौलाद रहमतुल लिल आलमीन इमाम हसन हुसैन को लेते बेटे की सूरत में इमाम हसन हुसैन को लेते हैं, और औरतों की सूरत में हज़रत फातिमा ज़हरा को लेते हैं और खुद निकलते हैं। पंजतर की जमात मेरे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे आगे है, दाएं हाथ से इमाम हसन को थामे हैं, बाएं हाथ से इमाम हुसैन को थामे हैं, और उनके पीछे हज़रत फातिमा ज़हरा है, फातिमा ज़हरा के पीछे हज़रत मौला अली, और चले जा रहे हैं मैदान की तरफ। एक सहाबे रसूल ने पूछा, जब मैदान में गए ईसाइयों ने देखा कि नूरानी चेहरे, ईसाई जानते थे कि अल्लाह के नबी है, इसके बावजूद इनकार करते थे। उनके उलमा ने कहा, सुन कई ईसाइयों, इनसे मुसालहत कर लो, सुलह कर लो, अगर आज ये तुम्हारे खिलाफ बददुआएं कर दिया, इस रुए जमीन पर फिर कोई ईसाई नजरान में बाकी नहीं रहेगा। लेकिन जब वापस आए तो हजरत मौला अली से एक साहबे रसूल ने पूछा कि अली ये बताओ, मैदान में जब भी निकलते तुम शेरे खुदा हो, तुम आगे रहते हो, तुम फातिह खैबर हो, वो दरवाजा खैबर का जिसको 40 आदमी पकड़ कर उठाए, तुम एक हाथ से उठाकर उसको ढाल बना लेने वाले इंसान हो, मैदान में निकल रहे थे तो तुम पीछे थे, फातिमा आगे थी। हक तो यह है कि औरत पीछे रहेगी, मर्द आगे रहेगा, लेकिन तुम वहां क्या डर गए थे कि पीछे तुम थे, आगे फातिमा थी। मौला अली से दर्श लो, फातिमा के घर से दर्श लो, उनसे मोहब्बत करने वाले हो। मौला अली का जुमला याद रखना, मौला अली ने फरमाया, सुन बात वो नहीं थी, बल्कि ये फातिमा है जिनके चेहरे को कभी गैरों ने नहीं देखा था, तो मैं पीछे से आगे से नबी उनके पर्दा करते हुए जा रहे थे, दाएं से बाएं से फातिमा में हसन हुसैन है, पीछे से मैं उनके नक्शे कदम को भी मिटाता जा रहा था कि जिनके चेहरे को कोई गैरों नहीं देखा है, उनके नक्शे कदम को भी मैं मिटा रहा था। ये फातिमा का पर्दा है। ऐसे को अल्लाह तबारक व तआला फातिमा ने जन्नत बनाता है। जन्नत में सरदार यूं ही किसी को नहीं बना दिया जाता, बल्कि उसका काबिल होता है, उसका अहल होता है, वो कुरान पर अमल करने वाले होते हैं। आज मुसलमान हुसैन के मानने वाले हैं, अपने घर का पर्दे का आलम क्या है, जितनी बेपर्दगी हो उतना ही खुश होते हैं कि हमारे बच्चे, हमारी बच्चियां बना एक करने के बिल्कुल आइडियल उसको बना रहा है। अरे सोचो, हमारा आइडियल इमाम हुसैन है, हमारा आइडियल, हमारे रहनुमा, हमारी जिंदगी के लिए उसवे हसना रसूल कायनात है, फातिमा ज़हरा है, उम्महातुल मोमिनीन है, सहाबाए किराम है। हमें जिंदगी उनके मुताबिक गुजारना हमारे लिए कामयाबी है, लेकिन हम किसके नक्शे कदम पे चल रहे हैं? ये फिरंगी, अंग्रेज, ये अमेरिकी, उन नक्शे कदम पे चलने को बाल देखो तो
नबी की सुन्नत के मुताबिक तो कटा नहीं चाहता। बाप भी बड़ा खुश होता है, बिल्कुल गुद्दी बिल्कुल पूरा खाली करके आया, बिल्कुल इसको साफ करके आया। सोचने की बात है मुसलमान, हम इमाम हुसैन के मानने वाले, अपना किरदार, अपना चेहरा, अपना कम से कम सोचिए, किरदार ऐसा जरूर रखे कि हम इमाम हुसैन के मानने वाले। ये बाल की जो चल रही थी, बाल की, इसको अरबी में क़ज़ा कहते हैं। बराक़ाब ज़ा और ऐन, आप गूगल में भी सर्च कीजिएगा, हदीस मिल जाएगी, इमेज में आप टच कीजिएगा, सारे बाल की जो कटिंग चल रहे हैं ना अभी हमारे मुसलमानों में, साफ साफ याद रखिएगा, बराक़ाब ज़ा और ऐन, क़ज़ा लफ्ज़ हदीस में वाज़िह हुआ है। मेरे आका ने इन कटिंग से मना फरमाया कि ऐसा सर के बाल की कटिंग ना हो। आप इमेज में जैसे गूगल में जाने के बाद काफ ज़ा ऐन, बराक़ाब ज़े और ऐन को जैसे लिखने के बाद इमेज पे टच करेंगे, सारे बाल की जो कटिंग हमारे मुसलमान बच्चे में चल रहा है, लड़कों में चल रहा है, वो वहाँ आपको नजर आ जाएगा। अगर अरबी हदीस का तर्जमा नहीं आता है तो कम से कम उससे आप समझ जाएंगे कि मेरे आका ने इन कटिंगों से मना किया है, और हम उसी को अपना के बहुत खुश होते हैं। सोचो अपना किरदार वो सोच बना रहे हैं, ये किरदार हमारा नहीं होना चाहिए। हम इमाम हुसैन के नक्शे कदम पे चलने वाले हैं, इमाम हुसैन से मोहब्बत करने वाले हैं, और मोहब्बत फिर हम बता रहे हैं मोहब्बत का क्या तकाजा है, मोहब्बत का क्या तकाजा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिशात, उनके हुक्म को अपनी ख्वाहिशात कम कर दी। अगरचे ज़ाहिरी एतबार से हमारा उसमें नुकसान हो, फिर भी नबी के अगर हम बात मान रहे हैं तो हम उसे मोहब्बत कर रहे हैं। और अगर फिर अपना ही फायदा देख रहे हैं, दीन कहीं जाए, मजहब कहीं जाए, इस्लाम कहीं जाए, हमारा फायदा होना चाहिए। यकीन जानिए वो हम सच्चे मोहब्बत करने वाले नहीं हैं, नबी की सीरत पे अमल करने वाले नहीं हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पे चलने वाले नहीं हैं। और अगर पर्दे की बात हो तो एक इस आयत मुबारक में फातिमा का पर्दा देखो, सूरह कसस और आगे बढ़ो। मुसलमानों, अपनी सीरत कुरान और हदीस के मुताबिक से बार बार जज इसलिए कहते हैं कुरान तीजा के लिए मत पढ़ो। वो मर गया था तो क्या करके मरा था, वो मरने के जब जिंदा था तो क्या उसके शोर नहीं था कि कुछ जिंदगी नबी की सुन्नत के मुताबिक बनाए। अब सारी जिम्मेदारी हमारी है, बाईस सवाब है कुरान खानी करना, लेकिन वो जब जिंदा था तो उसकी जिम्मेदारी नहीं थी कि वो कुरान पढ़ते, नमाज पढ़ते, नबी की सीरत पर चलते, नबी की सुन्नत पर अमल करते। सारी जिम्मेदारी यही है क्या? तो कुरान तर्जमे के साथ पढ़ो। सूरह कसस में अगर आओ तो वहाँ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र हुआ है। सूरह कसस में मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र हुआ है। जब फिरऔन के यहाँ कप्ती को मार दिया तो वहाँ से छोड़कर मदियन पहुंचे। मदियन में आने के बाद जब एक कुआं के पास पहुंचे तो हजरत शोएब अलैहिस्सलाम की दो बेटी थी जो बकरियां लेकर पानी पिलाने पहुंचे कुआं के पास। सारे लोग पानी पिला रहे थे, शोएब अलैहिस्सलाम की आंखों की रोशनी जाहिरी खत्म हो गई थी, इसलिए वही दो बेटी थी, उन्हीं की जिम्मेदारी थी बकरियों को पानी पिलाना। दूर खड़े थे लोगों से कह रहे दो बच्चियां हैं पानी पिला दो। कहा नहीं आप बड़े बनते हो, रहमदिल मेहरबान, तो आप ही पानी पिला दो। हजरत शोएब अलैहिस्सलाम की बेटी की बकरी को पानी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पिला। घर आ गए हैं, बाप तरबियत कैसे करता बच्चों की, बाप अपने बच्चों की तरबियत कैसे करता है जरूरी है। घर आ गए, आज बकरी को पानी पिलाने को पहले ही शोएब अलैहिस्सलाम ने पूछा बेटी आज पहले क्यों आ गए, क्या मामला है, आज वक्त से पहले क्यों आ गए? हज़रत शोएब अलैहिस्सलाम बेटी फरमाती है कि नेक शख्स हमें मिला जो हमारी बकरी को पानी पिलाएगा, उसको बुला के ला। जब एक बकरी एक उनकी बेटी हज़रत शोएब अलैहिस्सलाम की बेटी मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए, नबी की बाजी कैसी होती है। जब आए कि आपको मेरे बाप बुला रहे हैं, उनके घर तक जाना है, जाने का तरीका जो कुरान के मुफस्सिरीन ने फरमाया तो वो जा रहे हैं उनके घर तक। हज़रत शोएब अलैहिस्सलाम की बेटी से मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि तुम औरत हो, तुम्हारी आवाज भी औरत है, तुम्हारी आवाज भी औरत है, तुम मेरे आगे नहीं चलोगे, अगर तुम्हारे घर हम जाएंगे तुम मेरे पीछे रहो,
अपने हाथों में छोटी छोटी कंकरियां ले लो, जहां हमें मुड़ना होगा वहां कंकरी उधर फेंक देना, हम उधर मुड़ जाएंगे। जाए मुड़ना होगा दाएं तरफ, बाएं मुड़ना होगा बाएं तरफ, कंकरी फेंक देना, मुड़ जाएंगे, तुम्हारे घर तक पहुंच जाएंगे। रास्ते में तुम बोलोगे भी नहीं कि इस तरफ से जाना है, उस तरफ से जाना है। ये है पर्दे का आलम। कुरान इस तरीके से पर्दा सिखाता है। और आज हम मुसलमानों का हाल यह है, इन तमाम तालीमात कुरान को छोड़कर हम चाहते कामयाब हो जाए, कामयाब नहीं हो सकते। नबी ने फरमाया इन्नी तारिक फीकुम सकलैन, कि हम तुम में दो भारी चीज छोड़ते हैं। एक किताबुल्लाह, कुरान पे तुम अमल करते रहना, तुम दुनिया में कामयाब रहोगे, आखिरत में भी कामयाब रहोगे। और दूसरे हाथ में तुम्हारे अहले बैत हार का दामन हो। तो दामन का मतलब ये होता है उनकी तालीमात को, उनके नक्शे कदम पे चलो तो इंशाअल्लाह इस दुनिया में भी कामयाबी मिलेगी, आखिरत में भी कामयाबी मिलेगी। इमाम हुसैन का तज़किरा हमेशा होना चाहिए, लेकिन तज़किरे का मतलब यह है उनकी तालीमात पर अमल करने पर हमारी कामयाबी है, उनके नक्शे कदम पे चलने पे हमारी कामयाबी है। उनके बचपने को पता कीजिए, उनकी जवानी को, उनकी तारीख को, उनकी सीरत को, उनके किरदार को, उनके अखलाक को, उन अखलाक के साथ अपना अखलाक बनाइए तो इस दुनिया में भी अल्लाह ताला आपको इज्जत देगा। और जब अल्लाह इज्जत दे दे तो उसे कोई जलील नहीं कर सकता, उसे कोई जलील नहीं कर सकता। सारी कायनात लग जाए एक तरफ और अल्लाह ताला उसे इज्जत देना चाहे तो उसे कोई जलील नहीं कर सकता है। इसलिए हमारी आपकी इज्जत कुरान पे अमल करने पर है, सहाबाए किराम की तालीमात पर है, इमाम हुसैन की तालीमात पर है। सिर्फ ज़बान से मोहब्बत का दावा कर लेने से कोई कामयाब नहीं होता। अल्लाह तबारक व तआला हम और आपको इमाम हुसैन के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। हमारे से बरकत।